मां की ममता हार गई। दुआ ज़हरा के वालिदैन मुलाकात के लिए रोते रहे, बेटी का मिलने से साफ इनकार। किसी ने अगवा नहीं किया, शोहर ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा का सिंध हाई कोर्ट में बयान। दुआ ज़हरा की अदालत के रूबरू कलमा पढ़कर पसंद की शादी की तस्दीक। अदालत ने बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया। उम्र का तयन करने के लिए दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट कराने 8 जून को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी ने पुलिस से ताउन न करने का शिकवा कर दिया। पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, 1 सेकंड के लिए मिलने नहीं दिया गया। 51 डेज के बाद मेरी बेटी आई, उन्होंने 1 सेकंड के लिए बात तक नहीं करने दी। उसके बाद अभी मेडिकल का बोला है। मेडिकल मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूँ कि बच्ची अंडर 14 थी उस वक्त, और मेडिकल में इंशाल्लाह वो 14 साल प्रूव होगी। दुआ ज़हरा के ज़हीर की जिंदगी को खतरा लाहक होने पर पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ज़हीर अब दुआ ज़हरा केस का मुलज़िम नहीं है। 8 जून को दुआ ज़हरा के हमरा ज़हीर को अदालत में पेश किया जाएगा। केस में गिरफ्तार 12 अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। उधर लेडी LMO ने दुआ ज़हरा का मेडिकल चेकअप किया। पुलिस आज फिर दुआ ज़हरा को सिविल अस्पताल मेडिकल के लिए लेकर जाएगी। गवादर से कराची आने वाला ATR तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। कौमी एयरलाइन के तैयारे का उड़ान भरने से कबल ही टायर फट गया। उड़ान के बाद गवादर एविएशन स्टाफ ने पायलट को इत्तला दी। पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर तैयारे को बहिफाजत लैंड कराया। तैयारे में 60 के करीब मुसाफिर सवार थे। शहर कायद में बदतरीन बिजली बहरान। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। लियारी, बल्दिया, औरंगी, मच्छर कॉलोनी, खारादर में घंटों बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी भी तवील लोड शेडिंग की जद में आ गए। डिफेंस, मलीर, कोरंगी, लांडी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह टाउन में भी बत्ती गुल। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिल तो तकरीबन पूरे ही आ रहा है बजान जिस तरह से लोड शेडिंग जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये है कि लाइट होती नहीं है। तकरीबन 24 घंटे में, ये समझ 6 घंटे में आपको लाइट दी जा रही है। पानी की बड़ी परेशानियाँ होती है, तो 2-2.5 घंटे लाइट चली जाती है। रात के टाइम पर सोया भी नहीं जाता, हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं, गर्मी की वजह से परेशान होते हैं। परेशानी ये है कि अभी मैं ये पंचर लगाने निकला हूँ, 2 घंटे से बैठा रहा हूँ लाइट के लिए। अब लाइट आएगी तो पंचर वाला भी पंचर लगाएगा। कराची वालों पर महंगाई का एक और वार। फ्रेश मिल्क होलसेलर्स का दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफे का ऐलान। नई कीमत 170 रुपये होगी। दूध की कीमतों पर डेयरी एसोसिएशंस 2 धड़ों में बंट गई। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 3 निरखों पर फरोख्त होने लगा। किसी इलाके में दूध 150, कहीं पर 160 और कहीं 170 रुपये में बेचा जाने लगा। शहर में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपये लीटर मुकर्रर है। जिला इंतजामिया दूध की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरियों का इजहार तशवीश। कहते हैं महंगाई की रही सही कसर डेयरी फार्मर्स पूरी कर रहे हैं। दूध की कीमत 100 रुपये फी किलो होनी चाहिए। दूध भी महंगा है, जो वहाँ से महंगा आ रहा है तो ये लोग तो लाजमी बेच रहे हैं, इसी तरह रेट पे बैठ से 2 रुपए के लिए बेच रहे हैं। अभी तो डेयरी फार्मर बोल रहे हैं 170 भी कम है, वो तो बोल रहे 30 रुपये बढ़ाओ। दूध की कीमतों के बारे में तो ये कहेंगे हर एक आदमी की अपनी मनमानी है। असल बात यह है कि भाई इस मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। समझो कोई चेक बैलेंस करने वाला ही नहीं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब की सवारी जेब पर पड़ गई मजीद भारी। मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर से होशरुबा इजाफा। यामाहा की मोटरसाइकिलें 21 से 23,000 रुपये तक महंगी। YBR G125 की कीमत 21,000 रुपये इजाफे के बाद 2,31,500 रुपये की हो गई। YBR 125 23,000 रुपये इजाफे से 2,55,000 रुपये तक जा पहुंची। लिमिटेड एडिशन 23,500 रुपये इजाफे से 2,68,500 रुपये में दस्तयाब। सिंध हुकूमत ने मुत्तहिदा का बड़ा मुतालबा मान लिया। MKM अरकान की तरक्याती स्कीम्स आइंदा बजट में शामिल की जाएंगी। MKM अरकान असम्बली को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। MKM रहनुमाओं की बजट तजावीज़ दिए जाने की तस्दीक।
भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का वाकया। कराची में JUI का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की भारत और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। कराची में इंतजामिया शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करने में नाकाम। कुरंगी में हुकाम की नाअहली सामने आ गई। कुरंगी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की मरम्मत को 4 साल बीत गए। वार्ड को ताहाल इंतजामिया के हवाले न किया जा सका। ईद उल अजहा की आमद में एक माह बाकी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और गर्मी में यकबस्ता माहौल। कराची वालों को शुमाली इलाकों के मजे अब अपने ही शहर में मिल गए। स्नो थीम पार्क, विंटरलैंड में बर्फीली दीवारें और झूले। शहरी गर्मी में बर्फबारी के मजे लूटने लगे। बहुत गर्मी है यहाँ, अच्छी सर्दी है। यू मस्ट ट्राई इट। गेम्स और ये सारे झूलों को एंजॉय किया, स्नो में खेला, बहुत मजा आया। इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस इफ यू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स ग्रेट and it's better than the outside environment.